नमस्ते बच्चों। दो कलाकार के पहले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि सारा हॉस्टल यानी छात्रावास की जितनी भी छात्राएं थी या छात्रावास में रहने वाले जितने भी लोग थे उनकी मित्रता। प्रश्न पूछा जाएगा किनकी मित्रता? तो चित्रा और अरुणा की मित्रता को जलन की दृष्टि से देखता था, क्योंकि जब वे दोनों साथ में होते थे तो किसी तीसरे की शायद उनको जरूरत भी नहीं पड़ती थी। अब हम इसके बाद से शुरू करते हैं। आज चित्रा को जाना था। कहाँ जाना है चित्रा? चित्रा को जाना है अपने घर में। क्यों जाना है अपने घर में? क्योंकि वहां से उसे विदेश जाना है। वहां से उसे विदेश जाना है, तो पहले वो अपने घर जाने वाली है और वहां से फिर वह विदेश जाने वाली है। क्यों जा रही है विदेश वो? क्योंकि उसे चित्रकला के क्षेत्र में आगे की उसे पढ़ाई करनी है। तो अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। ठीक कर रही थी मतलब उसका सारा सामान उसके सूटकेस में उसके सामान को पैक कर रही थी। सामान ठीक करना का अर्थ है सामान बांध रही थी, पैक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिलकर आ गई। सबसे मिलकर के आ गई मतलब जो भी उसके गुरुजन थे, प्रिंसिपल है, फ्रेंड्स है, मित्र है, सबसे मिलकर के आ गई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था। गुरुदेव, इसके पहले भी हमने पढ़ा था उनके बारे में, गुरुदेव से मिलना रह गया था। गुरुदेव से मिलने गई थी। सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। आशीर्वाद का स्पेलिंग चेक कीजिएगा। आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं और 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाले थे। अक्सर बच्चे जल्दीबाजी में होते तो वो कहते हैं अरे मैम विदेश जाना तो गाड़ी से कैसे जाएंगे? नहीं, गाड़ी से वह अभी अपने घर जा रही है और अपने घर से फिर वहां से वह विदेश जाएगी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि फिर से की है मिश्र वाक्य। आखिर बात क्या हो गई? तभी बड़बड़ाती सी मतलब अपने आप से बात करती हुई चित्रा ने प्रवेश किया। तो अरुणा सोच ही रही, कह रही इतनी देर हो गई है, 5 बजे की गाड़ी है, अभी 3 बज गए हैं, उसे थोड़ा बफर टाइम भी होना चाहिए, हमें स्टेशन भी पहुंचना है। लेकिन जब तक वो सोच ही रही थी तब तक चित्रा आ गई। चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना। अरे क्या करूं? बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। कैसा हो गया? तो ये जो वाक्य है वापस फिर से मिश्र वाक्य है। आखिर क्या हो गया जो रुकना ही पड़ा? सुने तो 2-3 कंठ एक साथ बोले। 2-3 कंठ मतलब उसके कमरे में और भी उसकी सखियां होंगी जो उसको विदाई देने के लिए वहां आई होंगी। गर्ग स्टोर के सामने उसने बताया कि वो जो हमारे आने जाने का रास्ता है ना, वहां पर जो एक गर्ग स्टोर पड़ता है जहां पर हमसे हम सारा सामान खरीदते हैं, और वहां पर एक भिखारिन हमेशा बैठी रहती थी और वो भीख मांगती थी। आज देखा तो वह वहीं मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह रो रहे हैं। यहाँ पर और है, जब दो वाक्यों के बीच में और होता है, वह वहीं मरी पड़ी है, यहाँ से वाक्य हम लेते हैं वह वहीं मरी पड़ी है, उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे हैं। तो ये मिश्र वाक्य नहीं है, ये संयुक्त वाक्य है। तो जाने क्या था उस दृश्य में? इसने बताया कि वो दृश्य मुझे इतना खींच रहा था, इतना मार्मिक था। प्रश्न कहा जाए, पूछा जाएगा आपसे कि उस दृश्य में ऐसा क्या था कि वह अपने आप को नहीं रोक पाई। तो दृश्य बहुत ही मार्मिक था। मार्मिक मतलब बहुत ही टची सीन था, मतलब एकदम हृदय स्पर्शी। मार्मिक था, मार्मिक नहीं याद रहे तो लिखिए हृदय स्पर्शी था, मर्मांतक था, कुछ भी लिखिए। हृदय हृदय स्पर्शी था, हृदय स्पर्शी था। आ, कि चित्रा उस चित्रा का खिंचाव हो गया और वह उस चित्र का रफ स्केच बनाने से अपने आप को नहीं रोक सकी। तो कैसा चित्र था? तो हृदय स्पर्शी था उस चित्र में, मतलब वह दृश्य, चित्र नहीं, वह दृश्य हृदय स्पर्शी था। उस दृश्य में एक ऐसा खिंचाव था कि चित्रा अपने आप को रोक न सकी और वह वहां पर एक उसका रफ स्केच बनाने के लिए वहां रुक गई। बस इसी में उसे देर हो गई। आप खुद अपने आप को इस जगह पर रख कर देखिए कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और किसी मृत व्यक्ति को हम देखें, किसी मृत व्यक्ति को हम देखें और हम कहें कि इसका पहले हम एक रफ स्केच बना लेते हैं, फिर हम आगे, या इसका आजकल यही चलता है, कहीं पर भी कोई दुर्घटना होती है, दुर्घटना घटती है, तो पहले लोग क्या करते हैं, उसका वीडियो निकालते हैं, उसके बाद कुछ और करना हो, उसकी मदद करने की बाद में सोचते हैं। तो ऐसा ही होता है और कुछ ऐसा ही कर रही थी कौन यहाँ पर? चित्रा कुछ ऐसा ही कर रही थी। कुछ चित्रा के समान ही मैं एक फोटोग्राफर की यहाँ पर आपके साथ चर्चा कर रही हूँ। यह है केविन कार्टर्स, जिनको पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्यों? इस पिक्चर के लिए जिसमें कि एक गिद्ध इंतजार कर रहा है इस बच्ची के मरने का।
जिसके बाद कि मतलब जैसे ये बच्ची मरेगी वैसे ही वह गिद्ध इस बच्ची का शिकार करेगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इतना ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ इनका इस फोटो के बाद कि जिस चित्र ने इन्हें पुलित्जर जैसा पुरस्कार दिलवाया, उसी फोटो की आलोचना के कारण इन्होंने 3 महीने के बाद इन्होंने डिप्रेशन में आकर के इन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी। यहाँ इस कहानी में ऐसी कोई आत्महत्या वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे उस एक्चुअली जो मैंने अभी फोटो दिखाया उसमें शायद वो बताना चाहता होगा कि अफ्रीका में कैसे वहां भुखमरी की स्थिति है, शायद वह वो बताना चाहता होगा वो फोटोग्राफर, लेकिन लोगों का कहना था कि फोटो लेने की बजाय वो उस बच्ची की जान भी बचा सकता था। वैसे ही यहाँ पर जो चित्रा है वो शायद बाढ़ की स्थितियां, लेकिन यहाँ देखने से हम जब इस कहानी को पढ़ते तो ऐसी उसकी मनोदशा है नहीं कि वह लोगों की गरीबी को जनता के सामने लाना चाहती है या दुनिया के सामने लाना चाहती है, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, उसे उस चित्र में अपने आगा मतलब उसे उस दृश्य में अपने आगे जो उसे एक चित्र बनाना था उसके लिए एक आइडिया मिला, एक विचार मिला, इसीलिए उसे तुरंत एक रफ स्केच बना लिया। उसने ये नहीं सोचा कि काश मैं इन दोनों ये जो बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हैं मैं इनकी थोड़ी मदद करूं, या मैं कैसे क्या करूं कि इनको थोड़ा मैं कंसोल कर सकूं। कुछ नहीं है तो कम से कम उनके उस स्थिति का मजाक तो नहीं बनाना चाहिए था, उसे वहां बैठ करके चित्र तो नहीं बनाना चाहिए था। तो कुछ ऐसा ही उसने वहां किया था और वही बता रही है कि जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने को रोक नहीं सकी। ये अगर इस वाक्य को हम देखेंगे तो यह एक स्त्रीलिंग वाक्य है, मैं अपने को नहीं रोक सके। अगर जो कि आईसीएससी पूछता है इस वाक्य को पुल्लिंग में लिखे तो मैं अपने को रोक नहीं सका, इस वाक्य को बहुवचन में लिखिए तो हम अपने को रोक नहीं सके, हम अपने को रोक नहीं सके। तो जाने क्या था उस सारे दृश्य में, तो यहाँ आप जब उत्तर लिखेंगे तो जाने क्या था उस सारे दृश्य में, उस दृश्य में इतना आकर्षण था, उस दृश्य में इतना मतलब इतना मार्मिक था वह दृश्य कि चित्रा अपने आप को नहीं रोक सकी और उसे अपने उस दृश्य को और उसने उसे अपने अगले चित्र के लिए एक ये मिल गया, एक आइडिया मिल गया, एक विचार मिल गया, बस एक रफ सा स्केच बना लिया और इसी में उसे देर हो गई। प्रश्न पूछा जाएगा कि चित्रा को हॉस्टल में छात्रावास से पहुंचने में देर क्यों हुई, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर समझाते हुए अपने उत्तरों को आप लिखेंगे। मैं इसके बाद एक एमसीक्यू अपलोड करूंगी, मतलब इसी को उसका वीडियो भी बनाऊंगी मैं। और एमसीक्यू जब मैं बनाऊंगी तो उसका उद्देश्य होगा कि एमसीक्यू के माध्यम से आपको मैं थोड़ा सा और इसे समझा सकूं, इस चैप्टर को मैं आपको समझा सकूं। इसके बाद है अगले पेज पर बढ़ते हैं हम। ये व्यवहारिक व्याकरण जो भी है और चैप्टर से रिलेटेड है तो आपके काम ही आएंगे। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई। हॉस्टल के फाटक पर मतलब जो गेट होता है हॉस्टल का, वहां पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। लो, सुबह चित्रा लापता थी और अभी अरुणा लापता हो गई। तो अरुणा कहाँ लापता हो गई किसी को नहीं पता। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गई, उसे मतलब चित्रा को। पर चित्रा की आंखें लगातार, क्योंकि दोनों इतने अभिन्न सहेलियां थी, घनिष्ठ मित्रता थी दोनों में, तो चित्रा की जो आंखें थी वो अरुणा को ही ढूंढ रही थी। 5 बज गए, रेलगाड़ी चल पड़ी, पर अरुणा न आई सो न आई। अब विदेश जाने के बाद चित्रा बहुत पैशन से, बहुत तन मन से अपने काम में जुट गई। तन मन लगाकर काम करना मतलब बहुत ही मन लगाकर काम करना, अपने काम में जुट गई। उसके पैशन ने उसकी कला को और निखार दिया। निखार देना मतलब उसके में और उसमें 4 चांद लगा दी। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। धूम मच जाना मतलब हर एक की जबान पर, जो भी कलाकार को जानता होगा, कलाकारिता को जानता होगा, कलाकारी को जानता होगा, तो वो चित्रा को जानता होगा कि चित्रा बहुत अच्छी चित्र बनाती है। तो हर जगह से इनाम मिल रहे हैं उसे, हर अखबार में उसका चित्र छप रहा है, हर एक चित्रों की जो प्रदर्शनी होती है, जो एग्जीबिशन होता है उसमें चित्रा के चित्र लगे हुए हैं। तो इसे इसे ही कहते हैं धूम मच जाना। भिखारिन और अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के स्तंभ भर गए। स्तंभ मतलब कॉलम्स, कॉलम लिखे जाते थे कि फ्यू मतलब अगर आपको चित्र देखना है तो देखिए इस चित्र को, इस तरह से कॉलम के कॉलम भर गए। शोहरत मतलब होता है बच्चों नेम एंड फेम, प्रसिद्धि, शोहरत। तो चित्रा इस समय शोहरत के टॉप पर थी। मतलब नेम एंड फेम का अगर जो टॉप शीर्ष जो होता होगा उसे हम कहते हैं टॉप पर होना। उसे उसी को कहते हैं हिंदी में ऊंचे कगार पर बैठकर।
चित्रा अपना पिछला सब कुछ भूल गई, मतलब पीछे जो हुआ था, क्या कहाँ पढ़ती थी, कौन से मित्र थे, मानो वह सब वह भूल गई थी। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, मतलब रेगुलर रेगुलर रूप में, रेगुलरली लेटर एक दूसरे को ये लोग भेजा करते थे और अरुणा को पत्र भेजती थी। लेकिन फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है। वह का अर्थ यहाँ पर है अरुणा, कि अरुणा कहाँ है उसे यह भी मालूम नहीं था। यहाँ पर फिर से कह रही हूँ कि है, तो यह एक मिश्र वाक्य। अब ये एक बार मैं आपको सिर्फ कहना चाहूंगी, क्योंकि लिटरेचर में आप जब आंसर्स लिखते हैं तो कहा, चित्रा ने कहा, चित्रा टोल्ड, कहाँ, कहाँ जा रहे हो भाई, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो तुम, तो कहाँ है, तो वेयर, तो कहा और कहाँ। वैसे ही जो 3 शब्द मैंने इसके पहले भी किसी वीडियो में आपको बताया था, कहीं, कहीं और कई। मेरे पास कई किताबें हैं। कहीं होगा मम्मी, मुझे नहीं पता। मम्मी ने पूछा भाई टीवी का रिमोट देखा है क्या, मेरा वो सास बहू वाला सीरियल आने वाला है। आपने कहा कहीं होगा मम्मा, मुझे नहीं पता, मुझे अपना काम करने दो, मुझे पढ़ाई करनी है। तो कहीं होगा, कहीं। मम्मी ने यह बात कही और मम्मी से मैंने यह बात कही, आई टोल्ड। तो कई, कहीं, कही। पढ़िए, लिखिए और थोड़ा सा समझिए इन तीनों शब्दों में क्या अंतर है। तो पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। कौन सा अनाथ वाला, उसका टाइटल क्या दिया था उसने, भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों का चित्र जो बनाया था उसका टाइटल दिया था उसने अनाथ। टाइटल हम कहते हैं शीर्षक को। जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता चकित रह जाता। चकित रह जाना मतलब एकदम आश्चर्यचकित रह जाना, पैर तले जमीन खिसक जाना, आंखें फटी की फटी रह जाना, ये उससे मुहावरे। 3 साल बाद वह भारत लौटी। तो चित्रा कितने वर्षों के बाद भारत लौटी थी, 3 वर्षों के बाद। तो बड़ा भव्य स्वागत, बड़ा स्वागत हुआ उसका, ये मिश्र वाक्य है। जब वह 3 साल बाद लौटी तब उसका स्वागत हुआ, तो ये मिश्र वाक्य। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। तो उसकी कला पर, कि कैसे उसकी कला में इतना निखार आया है, वह बहुत अच्छी कलाकार है, बहुत अच्छी कलाकारी है, बहुत पैशन है, बहुत लगन से काम करती है, एकदम जब चित्र बनाती है तो ऐसा लगता है कि मानो चित्र बोल पड़ेंगे इस तरह से। तो उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। लेख हम कहते हैं जब किसी के बारे में कोई कॉलम में कुछ लिखा जाए, उसके बारे में आर्टिकल लिखा जाए, उसे हम कहते हैं लेख। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। किसके पिता, चित्रा के पिता। तो पिता यहाँ पर लिखिए, चित्रा के पिता। पिता से बनाते हैं भाववाचक संज्ञा तो त्व लगा देंगे, पितृत्व, ठीक है। जनक, जनेता, पिता के सिनोनिम्स है। तो पिता अपनी इकलौती बिटिया की सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। सफलता का विलोम होता है, वी लगा देंगे, विफलता, या अ लगा देंगे, असफलता। प्रसन्न का विलोम होता है अप्रसन्न, बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में उनके उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया था। विराट आयोजन कहने का मतलब है बहुत ग्रैंड आयोजन किया गया था, बहुत ग्रैंड प्लानिंग करके उसका उसके चित्रों का एग्जीबिशन लगाया गया था, ग्रैंड एग्जीबिशन। और उद्घाटन करने के लिए तो उसके स्वागत में ये सब काम किया गया था। और उसका उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। उद्घाटन को हम कहते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में हम कहते हैं इनॉग्रेशन करना। तो जो ग्रैंड एग्जीबिशन, विराट आयोजन किया गया था किस चीज का, चित्रों का। किसके चित्रों का, चित्रा के चित्रों का। कहां पर किया गया था, दिल्ली में किया गया था। उसके कौन सा चित्र जो है वो अनेक मतलब कई बार प्रथम पुरस्कार पा चुका था, तो अनाथ शीर्षक वाला चित्र, अनाथ शीर्षक वाला चित्र। और चित्रा कितने वर्षों बाद विदेश से वापस आई थी, तो 3 वर्षों के बाद, 3 साल बाद वह जब वह भारत लौटी तो उसका बहुत स्वागत हुआ। तो इन सब प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और पढ़ेंगे इनको। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। ओह रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। मतलब एकदम उसको आलिंगन में उसने ले लिया, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं हग करना। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी, उसने पूछा। कह रहे
तुम चित्रों को देखने की शौकीन कब से हो गई? तुम्हें कब से शौक हो गया? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी, तू तो एकदम भूल गई, एकदम भूल ही गई। तो ये अरुणा ने कहा, अरे ये बच्चे किसके हैं? दो प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। ये पूछा चित्रा ने, अरे ये बच्चे किसके हैं? ये अरुणा ने कहा है और ये कहा है चित्रा ने। लड़के की उम्र कोई 10 साल की होगी और लड़की की होगी कोई 8 साल की। मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक थी, क्योंकि उसे लग रहा कि अरे 3 साल पहले तक तो मैं यहीं पर थी, तो ये कैसे कह सकती है कि ये बच्चे हैं इसके हैं। कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी कि अरुणा मुझसे कुछ छुपा क्यों रही है, मानो मतलब मुझसे छिपा क्यों रही है, क्या सच्चाई है, किसके बच्चे हैं ये। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है रे, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा। कैसा हाथ फेरा? प्यार का। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। तो इस तरह से वो प्यार से, जो अरुणा है वह दोनों बच्चों को चित्रा से मिलवा रही थी। आप हमें सब तस्वीरें दिखाएं मौसी, बच्चों ने फरमाइश की। बच्चों ने कहा। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ गए और चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी, जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। कागज पर मैंने यह चित्र बना करके इसमें जब रंग भरा तो ऐसा लगा मानो मेरे जीवन में रंग भर गया। कहना चाहती हूँ चित्रा। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। इनकी मां मर गई है, देखती नहीं, मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का जो स्वर था वो एकदम इमोशनल और इमोशनल और इमोशनल, करुण से करुणतर होता जा रहा था, मतलब उसका गला भरा आ रहा था पूछते पूछते। और हाँ, सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी ये तस्वीर, बता रही है चित्रा, बता रही है। उसे हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की, जो बच्चों की पसंद होती है वो उन्होंने कही। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा, क्योंकि वह उनके जीवन की पिछली परतों को खोलता हुआ मानो नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था उनको कि यह उनके जीवन को कुरेद रहा है, गड़े मुर्दों को उखाड़ रहा है, और उन्हें कुछ कुछ पिछली भूली बातें जो है वो याद आ रही थी। तभी अरुणा के पति आ गए, आ पहुंचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, एग्जीबिशन दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। ये जो भी इसमें ग्रामर के वर्क है ये इसी से लिया गया है, तो आपके काम ही आएंगे। बच्चे इच्छा न रहते हुए, मतलब इच्छा न रहते हुए मतलब बड़ी अनिच्छा से आपको प्रश्न पूछा जाता है ना, नहीं हटाइए, ना हटाइए, वाक्य का अर्थ न बदले, तो बच्चे अनिच्छा से पिता के साथ विदा हुए। डू एज डायरेक्टेड, बच्चे अनिच्छा से पिता के साथ विदा हुए, मतलब वे और वहां रुकना चाहते थे मम्मी के साथ अपने, मतलब जिसे माँ कहकर पुकारे या मासी कहकर पुकारे, उनके साथ और रुकना चाहते थे, पर अरुणा नहीं चाहती थी कि वे बच्चे यहाँ पर रुके। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे, वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए, उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा, ये मेरे ही है। अरे बता ना, मुझे बेवकूफ बनाने चली है। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। ये तो वे दोनों बच्चे हैं। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं मैं सोच रही थी कि कौन बड़ा, यहाँ लिखा नहीं है पर ये यही उसके मन में भाव चल रहे थे, कौन बड़ा कलाकार है, मैं जिसने कागज पर निर्जीव चित्र बनाकर उसमें रंग भरा, या जिसने दो अनाथ बच्चों के जीवन में प्यार, ममता, अच्छी परवरिश का रंग भर दिया। कौन बड़ा कलाकार है? मैं बड़ी कलाकार हूं या तुम बड़ी कलाकार, मतलब हम दोनों में से कौन बड़ा कलाकार है? बच्चों, आपको ये अच्छा लगा तो जरूर आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और मेरा जो अगला वीडियो होगा ये इस पर प्रश्नोत्तरों के साथ होगा। और पढ़ते रहिए बच्चों, पढ़ाई बिल्कुल मत टालिए। अगर सेमेस्टर 1 अच्छा गया आपका तो सेमेस्टर 2 और अच्छा जाएगा। आप पढ़ाई अच्छे से कीजिए, और अगर नहीं अच्छा गया
तो अच्छा तो जाना ही चाहिए, दोनों सूरतों में आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है? चलिए, नमस्ते।